वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर 2025 और 19 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2025 के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया, और द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो भी साथी बैंक, UPSC, SSCGD, RAS, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, SI एग्जाम, EORO, CAT, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, तो आपको निश्चित तौर से ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही सुबह ये 8 बजे क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। भारत यूएई शिव सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है, ये हो रहा है अबू धाबी में। केंद्र सरकार मनरेगा को बदलकर नया ग्रामीण रोजगार कानून क्या लाना चाहती है, तो विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन। ध्रुव 64 क्या है, ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 और बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इसके अलावा हमने पढ़ा IPL ऑक्शन 2025 में KKR ने किस खिलाड़ी को 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा, जो IPL इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना, तो कैमरून ग्रीन। नीरज गायवान की फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी अवार्ड्स 2026 में किस श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड्स 2025 किसे दिया गया, तो ये C.डॉट को दिया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज हमने कर लिया। ये डेली आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वाली है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2026 की करंट अफेयर्स की ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट और मंथली PDF और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। 2026 का डेली, वीकली, मंथली पूरा मिलेगा और 2025 का भी संपूर्ण करंट आपको मिलेगा। वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2026 तक इसकी वैधता रहेगी। जरूर आप इसको ज्वाइन करें। आने वाला कोई भी एग्जाम हो, इस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको जरूर आप ज्वाइन करें। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 19 दिसंबर 2025 पहला क्वेश्चन आपके सामने। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है। ये लीजिए भी, मोदी जी को एक बार फिर से अवार्ड मिल चुका है। इससे पहले सबसे पहले आपको याद रखना है, मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर है। सबसे पहले गए थे जॉर्डन, सबसे पहले जॉर्डन गए, उसके बाद में इथोपिया गए और उसके बाद में गए थे ओमान। तो ठीक है, इंडोनेशिया, ये इथोपिया का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया और ओमान का भी मिल चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है कौन सा, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। ये मिला है मोदी जी को ओमान का नागरिक सम्मान। ये देखो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया, उन्हें ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। ये ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। सम्मान प्रदान करने वाले, यह सम्मान सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया है। तो ये किसने दिया है, ये जो ये ओमान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी को ये अवार्ड दिया है। द्विपक्षीय बैठक, सम्मान से पहले मोदी जी और सुल्तान हैतम ने द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी और बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। अब याद रखना, अपने गजब का प्रश्न है। इससे पहले इथोपिया का सम्मान मिला है मोदी जी को और अब ओमान का भी दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। क्या बात है, गजब की बात है। अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर वो मतलब उनकी 3 देशों की जो यात्रा है वो अब समाप्त हो चुकी है।
फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं। ये तो लगभग हर वर्ष इससे क्वेश्चन बनता ही है और ये लगभग हर वर्ष ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में पुरुष वर्ग के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। तो ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग में ओस्मान डेम्बेले को। किसको मिला है? ओस्मान डेम्बेले को। ये फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में पुरुष वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अब इसके अलावा और कौन कौन है? फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 का आयोजन दोहा कतर के अंदर किया गया। ओस्मान डेम्बेले को पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो पुरुष वर्ग में आ गया। और आइताना बोनमती, ये है स्पेन या बार्सिलोना की, इन्होंने लगातार तीसरी बार फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर का खिताब है जीता है। महिला के अंदर बात करें तो लगातार तीसरी बार खिताब जीता है आइताना बोनमती ने, और पुरुष वर्ग के अंदर ओस्माना डेम्बेले ने जीता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की बात करें तो जियान लुइजी डोनारुमा, ये है पीएसजी से संबंधित। और पुरुष कोच ऑफ द ईयर ये है लुइस एनरिक पीएसजी से। अब याद रखना थोड़ा थोड़ा बस इनको। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर हन्ना हैम्पटन, ये है इंग्लैंड की। और महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन। तो ये हो सकता है एग्जामिनर इतनी थोड़ा सा गहराई से पूछे तो इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं। लगातार आपको ये दो लाइनें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का आपको याद रखना निश्चित तौर से। बाकी ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना भी, हाँ इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का खिताब जीता है। हाल ही में इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स 2025 से कौन सम्मानित हुए, जिन्हें बीबीसी द्वारा 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये भी गजब का प्रश्न है। तो इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स 2025 से कौन सम्मानित हुई, जिन्हें बीबीसी द्वारा 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति भारती। ये देखो आपके सामने, ये कहाँ की रहने वाली है, ये तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। ये है अपने जोधपुर राजस्थान की है डॉक्टर कीर्ति भारती। देखो डिटेल, नाम और पहचान डॉक्टर कीर्ति भारती। हाल ही में सम्मान मिला है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स 2025। विशेष पहचान बीबीसी द्वारा 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में ये शामिल हुई है। मूल निवास स्थान है इनका जोधपुर राजस्थान से। पैसे और भूमिका सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक। और इनका मुख्य कार्य बाल विवाह रोकथाम और बाल व महिला संरक्षण के लिए प्रेरक और साहसिक मुहिम से संबंधित है। इस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है, तो इसलिए इनको ये इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2025 मिला, डॉक्टर कीर्ति भारती को मिला है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यानी कि औपचारिक रूप से शुभारंभ कब और कहाँ हुआ है। ये प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले भी अच्छे तरीके से करवाया है, इसको याद रखना। बार बार मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए इसकी थीम बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से याद रख लेना। तो WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का औपचारिक रूप से जो शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो ये 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के अंदर हुआ और ये 3 दिवसीय चलेगा, यानी कि 17, 18 और 19, आज इसका 3 दिन ये इसका आयोजन चलेगा। तो द्वितीय WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 का औपचारिक शुभारंभ 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। इसका सह आयोजन एक तो इसके साथ में WHO है, एक आयुष मंत्रालय है, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो 2 संस्थाएं शामिल है और इसकी थीम याद रखना, संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान एवं व्यवहार। ये अपने लिए गजब का प्रश्न है, क्योंकि ये सम्मेलन भी वो काफ़ी चर्चा में है, इसलिए आपको इसकी थीम भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान एवं व्यवहार। और पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 के अंदर गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो अब की बार दिल्ली में हुआ है और पहली बार हुआ था गांधीनगर में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2026 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2026 के लिए 1 दिवसीय अखिल भारतीय प्रशिक्षक कार्यशाला कहाँ आयोजित की है। अब ज़्यादा तो आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस प्रकार आपको याद रखना है। तो इसका आयोजन हुआ है मानेकशा सेंटर नई दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2026
और साथ में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। याद रखना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कार्यक्रम का नाम अखिल भारतीय प्रशिक्षक कार्यशाला, 17 दिसंबर 2025 को मानेकशा सेंटर दिल्ली में। दो संबंधित सर्वेक्षण है, वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण 2026 और एक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2026। इसका आयोजन दिल्ली में और उद्घाटनकर्ता थे डॉक्टर सौरभ गर्ग। अब इसे याद रखना इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक कार्यक्रम से संबंधित है, तो हो सकता है निश्चित तौर से इसका आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। पतंजलि विश्वविद्यालय किस मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये आप जानते होंगे पतंजलि विश्वविद्यालय तो किस मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत ये भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है? तो किस मंत्रालय के तहत? संस्कृति मंत्रालय के तहत। कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड में। कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बन चुका है। देखो स्थान याद रखना, हरिद्वार उत्तराखंड में। संस्थान है पतंजलि विश्वविद्यालय। कौन सा? पतंजलि विश्वविद्यालय। यहाँ पे भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक केंद्रित है क्लस्टर सेंटर यहाँ पे घोषित किया गया। इस पहल के अंतर्गत यह है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। और कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन होगा। उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों का संरक्षण और संवर्धन और अनुसंधान, डिजिटलीकरण और संस्थागत मैटरिंग को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। विशेष उपलब्धि पतंजलि विश्वविद्यालय जीबीएम यानी कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत सम्मान पाने वाली पहली योग और आयुर्वेद आधारित यूनिवर्सिटी बन चुकी है। याद रखना भी ऐसी पतंजलि जो विश्वविद्यालय वो पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई जो क्या है? पहली योग और आयुर्वेद आधारित यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इस प्रकार की ज्ञान भारतम मिशन के तहत ये सम्मान पाने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है पतंजलि विश्वविद्यालय। तो याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। कहाँ पे? हरिद्वार उत्तराखंड में। 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? 2025 के अंदर दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किस हवाई अड्डे ने जीता? तो लगातार टॉप पे रह रहा है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। कौन सा है? सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो लगातार दुनिया में सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीत चुका है। ये लगातार मैंने वैसे आपको करवा रहा हूँ और लगातार ये खिताब जीत रहा है। तो सिंगापुर का जो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये वर्ष 2025 में एक बार फिर विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह सम्मान ट्रैवलर प्लस लीजर इवेंट इंडिया इज बेस्ट अवार्ड्स 2025 के तहत प्रदान किया जाता है। यानी कि ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया जो बेस्ट अवार्ड्स है उसी के तहत ये सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ष में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अब एयर इंडिया की बात करें अपने भारत में, तो भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी है एयर इंडिया ने एक बार फिर ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। ये देखो ये भी गजब का है और ये भी गजब का है। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। और यहाँ पे पूछा है कि जो अपनी भारत की जो एयर इंडिया है उसने ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब जीता है अपनी भारत की एयर इंडिया। तो दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना, दोनों को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से करवा दिया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश का विशिष्ट पोंडुरु खादी जो हाथ से काते और हाथ से बुने जाते हैं, ये सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आंध्र प्रदेश का जो विशिष्ट पोरुंड खादी है, पोंडुरु खादी है, इसको क्या है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो अमेरिकी जो बैंकिंग है दिग्गज जेपी मॉर्गन, उन्होंने अपने भारत के अंदर मुंबई के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर दी। तो ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये देखो मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए चर्चित क्लास की चर्चित स्थल करवा दिए। और अब आज मैं पूरी उम्मीद है कि आज मैं आपको चर्चित व्यक्ति करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड स्पेशल के लिए। जरूरी नहीं है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, वो एसआई वाले भी इन क्लासों को देख सकते हैं।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारत की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में क्या है, तो वो है 67वें स्थान पे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस स्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन, मियाना रेलवे स्टेशन, इंदौर रेलवे स्टेशन और ग्वालियर रेलवे स्टेशन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास सीएटी की 12वीं लेवल ग्रेजुएशन लेवल की टेस्ट सीरीज। ये फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। बाकी एसआई की करंट अफेयर्स की चल रही है और शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है और जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई भी क्लास आती है अपनी, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।